The remedy that we are going to discuss today is Mezereum. Mezereum जो रेमेडी है इसका कॉमन नेम है डैफ्ने मेजीरियम और ये थाइमेलेसी फैमिली को बिलोंग करती है। ठीक है, इस रेमेडी को हमें किसको सजेस्ट करना है तो ज्यादातर ऐसे जो लाइट हेयर्ड पर्सन है या फिर ऐसे लोग जिनका फ्लेग्मेटिक टेम्परामेंट होता है, ऐसे लोगों को हम ये रेमेडी प्रेस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अगर किसी को वैक्सीन लेने के बाद इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है, इरप्शंस आ जा रहे हैं, सो वी कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी। इसका जो पर्सन होता है वो हाइपोकॉन्ड्रियाकल एंड डिस्पोंडेंट होता है, मतलब ये हर चीज को एग्जैजरेटेड फॉर्म में बताता है और ये काफी ज्यादा इनडिफरेंट होता है टू एवरीथिंग एंड एवरीवन। ठीक है, मतलब ये हमेशा लोगों से टूटा टूटा अलग अलग रहना पसंद करता है। एंग्री एट ट्रिफल्स एंड परफेक्टली हार्नेस थिंग्स बट इज सून सॉरी फॉर इट, मतलब छोटी छोटी बातों पर जल्दी से इसको गुस्सा आ जाता है और तुरंत फिर ये उसके लिए सॉरी भी बोल देता है। टूथेक इन केरियस टीथ, ठीक है, तो अगर दांतों में दर्द हो रहा है, दांतों में केरीज है उसकी वजह से, जिसकी वजह से इसको अपने दांत लंबे लग रहे हैं, टूथ फील्स इलोंगेटेड व्हेन बाइटिंग ऑन देम एंड व्हेन टच्ड विद टंग, जब अपने दांतों को ये दबाता है या फिर उनको टंग से टच करता है तो उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। प्रॉब्लम इसकी रात को बढ़ जाती है और आराम मिलता है माउथ को ओपन करने से। ठीक है, मतलब अगर माउथ को ओपन किया इसका पर्सन तो उसको इससे आराम मिलेगा। ठीक है, इसके रूट्स डीके हो जाते हैं, मतलब जो दांतों के रूट वाला एरिया है वो ज्यादातर डीके हो जाता है। ठीक है, हेडेक वायलेंट आफ्टर स्लाइट वेक्सेशन, इसको सर में दर्द होता है, थोड़ा सा भी काम वाम कर लेगा तो उसके बाद, और थोड़े से भी टच से ज्यादातर राइट साइडेड हेडेक होता है। ठीक है, एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कई बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, मेजीरियम की जो स्किन है वो बहुत प्रोमिनेंटली पूछी जाती है, तो अब हम डिस्कस करते हैं। हेड इज थिक एंड कवर्ड विथ थिक लेदर लाइक क्रस्ट, ठीक है, तो इसका हेड जो है वो लेदर लाइक क्रस्ट से कवर्ड होता है, अंडर विच थिक एंड व्हाइट पस कलेक्टेड। ठीक है, हेयर जो होते हैं इसके एक साथ चिपक जाते हैं, दे आर मैटेड टुगेदर। पस आफ्टर अ टाइम इज इक्रस, इसके जो पस होते हैं वो काफी ज्यादा इक्रस मतलब फीटेड स्मेल होती है, वो काफी ज्यादा ऑफेंसिव हो जाता है, मतलब समझ लीजिए जो स्कैल्प है उसके ऊपर काफी ज्यादा लाइस मतलब वर्मिन या फिर ऑफेंसिव पस ऑब्जर्व होगा। ठीक है, अल्सर इसमें होते हैं कैसे, थिक होते हैं और येलो पस उसमें भी कलेक्ट हो जाता है। अगर अल्सर है उसमें बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है वायलेंटली, और या फिर ऐसे अल्सर्स हैं जो कि सॉरी वेसिकल्स हैं विच बर्न लाइक फायर, सो वी कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी। ठीक है, इसका पर्सन जो होता है इसके एरियोला वाला जो रीजन होता है वो काफी ज्यादा शाइनी होता है। ठीक है, लिनेन और चारपाई स्टिक्स टू द अल्सर, दे ब्लीड व्हेन इट इज टॉर्न अवे। ठीक है, तो मतलब अगर इसका पर्सन है, इसको स्किन पे कोई इरप्शन हुआ और इसने कपड़े पहने हुए हैं, तो जब वो कपड़ा उस जगह से हटता है तो वो अल्सर वाले जो उसकी स्क्रेपिंग है या स्कैब है उसको लेकर उखड़ता है, जिसकी वजह से वहां पे ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, एक्जिमा मतलब जो स्किन इरप्शन है उसमें बहुत ज्यादा इंटॉलरेबल इचिंग होती है जिसमें बेड में और टच से एग्रेवेशन होता है। एक्सीडेशन तो हम लोग हर जगह देख ही रहे हैं। ठीक है, न्यूरैल्जिक बर्निंग पेन्स आफ्टर जोना, इसके जो पेन होते हैं वो नर्व्स के अक्रॉस होते हैं, बर्निंग होते हैं। ठीक है, बोन्स ज्यादातर जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो काफी इन्फ्लेम्ड होती है, सॉलिड नाइटली पेन्स गोइंग फ्रॉम अबव डाउनवर्ड। ठीक है, तो इसको बोन्स में भी अगर पेन अबव डाउनवर्ड जा रहा है या फिर बोन केरीज हो रही है, ट्यूमर हो रहा है, तो हम मेजीरियम को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, पेन लॉन्ग बोन्स जितनी भी है उसके अगर पेरीऑस्टियल रीजन में हो रहा है तो भी मतलब बोन के आसपास पेन हो रहा है, रात को बढ़ जा रहा है, तो हम लोग इस रेमेडी को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बच्चा हमेशा अपने फेस को खुजलाता रहता है, स्क्रैच करता रहता है,
और वो ब्लड से कवर्ड हो जाता है। इसके इरप्शंस जो होते हैं वो भी वर्स एट नाइट, मतलब जो भी इचिंग है वो ज्यादा होने लगती है रात को, और चेहरे इसके जो होते हैं वो रेड हो जाते हैं। ठीक है, दीज आर द रिलेशनशिप्स ऑफ मेजीरियम दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। अब हम एग्रेवेशन की अगर बात करें तो इसको कोल्ड कोल्ड चीजों से रात को इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक है, और बैड इफेक्ट्स ऑफ मर्करी। नाउ दिस इज इट अबाउट मेजीरियम। अगर मैं मेजीरियम को रिवाइज करने की कोशिश करूं या फिर इसकी एग्जाम बेस्ड इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं, तो मेजीरियम की स्किन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, और मेजीरियम जो होती है वो सिफिलिटिक, एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन है। दैट इज वाई इसके जितने भी कंप्लेंट्स होते हैं वो सब रात के टाइम बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये चीज अपने दिमाग में रखोगे तो आप इजिली मेजीरियम को एग्जामिनेशन में लिख पाओगे। ठीक है, so this is it about Mezereum. I hope I have made you understand.